हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर देवांशी सिंह। आज मैं इस होम रेमेडी के बारे में बात करूंगी जो कि आपके पाइल्स को ठीक करने में बिल्कुल कारगर होगी। मैं श्योरली ये कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक करने में भी आपकी मदद करेगा। तो चलिए बात करते हैं पाइल्स के बारे में कि पाइल्स होता क्या है। तो दोस्तों, पाइल्स ये होता है कि पाइल्स एक तरह का मांस का टुकड़ा होता है जो कि आपके एनस के इनसाइड होता है या तो एनस के बाहर होता है। एनस के बाहर मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे मतलब जैसे अंगूर की फॉर्म होता है, अंगूर जैसे गोल गोल लटक रहा होता है, तो उसके फॉर्म के जैसे ही मतलब ये मांस लटक रहा होता है, इसी को हम पाइल्स कह देते हैं। अब जो पाइल्स का जो मतलब ये जो मांस का टुकड़ा है, ये किससे कंप्राइज होता है? ब्लड वेसल से और कनेक्टेड टिश्यू से। तो अब जैसे कि कुछ लोगों को हम देख सकते हैं कि काफी लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन जिसको रहता है, तो जब उसकी वजह से जब हम स्ट्रेन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे एनस के जो आसपास ब्लड वेसल्स होती हैं तो वो बहुत ज्यादा फूल जाती हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो इतनी ज्यादा फूल जाती हैं कि वो मांस का फॉर्म ले लेती है। मतलब वो एक तरीके से मांस दिखने लगता है, मतलब वो मांस का फॉर्म ले लेती है। इसीलिए मैंने कहा है कि जो मांस का टुकड़ा होता है वो कंप्राइज होता है ब्लड वेसल से और कनेक्टिव टिश्यू से। अब कुछ लोग होते हैं जिन्हें पाइल्स होता है तो वो शर्म की वजह से अपने डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते हैं कि है मतलब कि मैं कैसे जाऊंगा, मतलब कि किस तरीके से उनको दिखाऊंगा। मतलब वो जगह ही ऐसी है कि वो जो पेशेंट्स होते हैं वो नहीं अपना हिचकिचाते हैं डॉक्टर को दिखाने से, इसलिए वो कुछ लोग तो जाते ही नहीं है और अपने जो बीमारी है मतलब पाइल्स हैं वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उतना ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है कि फिर वो सर्जरी करानी पड़ती है। और अगर सर्जरी एक बार कराते हैं तो उसके रीअकरेंस के भी चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऐसी होम रेमेडी के बारे में कि जो कि आपको घर पे बैठकर ही आप उसको ठीक कर सकते हैं। घर बैठे ही आपको जिस किसी को भी बहुत ज्यादा ही शर्म आती है तो ऑफ कोर्स उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है ये। तो दोस्तों, आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हम पाइल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड भी कर सकते हैं। आई मीन 4 ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं पाइल्स को। अब हम बात करते हैं ग्रेड 1 पाइल्स के बारे में, जिससे अब इसमें क्या होता है कि ये जो मांस का टुकड़ा होता है वो एनस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि फील नहीं होता है, मतलब किसी को भी ये मांस का टुकड़ा फील नहीं होगा। अब सेकंड ग्रेड की बात करते हैं, सेकंड ग्रेड पाइल की बात करते हैं, तो ये क्या होता है कि जो मांस का टुकड़ा होता है वो भी एनस के अंदर ही पाया जाता है। ये आपको फील हो सकता है, आई कैन से दैट जब आप पॉटी करने जाते हैं तो ये मांस का टुकड़ा बाहर भी आ जाता है एनस के, और ये अपने आप जैसे ही आप डिफेकेशन कर लेते हैं, जब आप पॉटी कर लेते हैं तो ये अपने आप ही ये मांस का टुकड़ा अपने आप ही अंदर चला जाता है। अब थर्ड ग्रेड पाइल के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो मांस का टुकड़ा होता है वो एनस के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन ये जब आप पॉटी करने जाते हैं तो ये बाहर निकल आता है, और इसको दोस्तों आप जब तक अपनी उंगली से खुद ब खुद अंदर नहीं कर देंगे एनस के, तो ये अंदर नहीं जाएगा मांस का टुकड़ा। अगर आप इसको अंदर कर देते हैं तो ये आसानी से चला जाएगा। अब हम बात करते हैं 4th ग्रेड पाइल्स के बारे में। ये दोस्तों काफी सीवियर कंडीशन हो जाती है पेशेंट्स में, कि इसमें क्या होता है। अब आप ये जानिए कि इसमें जो मांस का टुकड़ा होता है ये एनस के बाहर निकल आता है, और ये इसका जो साइज है वो काफी बड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि इसको आप उंगली से अंदर नहीं कर सकते हैं। इसको आप अंदर नहीं कर सकते हैं, मेरा मतलब ये है कहने का कि इसको आप उंगली से अंदर नहीं कर, जैसा कि आप 3rd ग्रेड पाइल के अंदर उंगली को मतलब उसके उंगली के हेल्प से आप उसको अंदर कर रहे थे मांस के टुकड़े को, लेकिन 4th ग्रेड पाइल के अंदर आप इस मांस के टुकड़े को अंदर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस होम रेमेडी के बारे में जो कि आपके पाइल्स को ठीक करने में बिल्कुल मददगार साबित होगी। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि इस होम रेमेडी को मतलब किस टाइम पर लेना है। इसको हमें शुरू करना है रात को सोने से पहले, मतलब रात को सोने से 1 घंटे पहले, मतलब 1 घंटे सोने से पहले आपको इस रेमेडी को मतलब यूज करना है। अब चलिए सुनते हैं। 1 गिलास आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है। उस 1 गिलास दूध में 3 ml कैस्टर ऑयल डालना है। अब कैस्टर ऑयल को हम अरंडी का तेल भी कहते हैं।
अरंडी का तेल में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये जो कैस्टर ऑयल है ये आपकी जो जो आपकी जो उस एरिया में जो स्वेलिंग आ गई है उसमें उसको कम करने में, और इसके साथ साथ जो आपके जो मांस के टुकड़े हैं, मतलब मांस के जो पार्ट्स के जो मतलब मांस का जो टुकड़ा है उसको श्रिंक करने में भी काफी मददगार करेगा ये कैस्टर ऑयल। अब दोस्तों इसको क्या करना है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 गिलास दूध में 3 ml कैस्टर ऑयल लेना है और उसको आपको सोने से 1 घंटे पहले इस दूध को आपको पी लेना है। अब हम चलिए बात करते हैं दूसरी चीज। सोने से 1 घंटे पहले आपने दूध के साथ कैस्टर ऑयल ले लिया है। अब जब आप बिल्कुल सोने ही जा रहे हैं उस टाइम आपको त्रिफला चूर्ण लेना है। त्रिफला चूर्ण को ये आप सिर्फ 5 ग्राम से 10 ग्राम भी ले सकते हैं। इसको आप ले लीजिए, फाँक लीजिए, मतलब सीधे आप फाँक भी सकते हैं। उसके बाद आप गर्म पानी पी लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो उस 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी में मिक्स करके और पी लीजिए। जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप वैसा कर सकते हैं। अब त्रिफला चूर्ण क्या करता है कि अब दोस्तों ये भी जान लीजिए कि त्रिफला चूर्ण का आखिर त्रिफला चूर्ण किस में हेल्प करता है। त्रिफला चूर्ण जो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं या नसें होती हैं उनमें जो कसाव होता है उस कसाव को कम करने में ये मददगार होता है, जिससे और किसी किसी को वहाँ जहाँ पे जो मांस के जो निकल आए हैं, ये जो पाइल्स निकल आए हैं वहाँ पे ब्लीडिंग भी होती है, तो उसको कम करने में ये त्रिफला चूर्ण तो बहुत ही कारगर है। अब चलिए अब हमने तो रात की बात कर ली कि अब हमें रात को मतलब क्या करना है पाइल्स को ठीक करने के लिए। अब हम बात करते हैं सुबह उठकर क्या करना है। तो दोस्तों आपको सुबह उठकर क्या करना है, सुबह उठकर आपको ये करना है, आपको लेना है 100 से 200 ग्राम सौंफ और हींग 1 चुटकी। 100 से 200 ग्राम आप जब सौंफ लेंगे उसको आप नॉन स्टिकी तवा पे रखिए और उसको तब तक रोस्ट करिए जब तक वो हल्का हल्का ब्राउन हो जाए। आपको जलाना नहीं है उस सौंफ को, आपको सिर्फ इतना रोस्ट करना है जिससे कि वो ब्राउन ब्राउन आपको दिखने लगे। वैसे ही आप इसको मिक्सी के ग्राइंडर में ग्राइंड कर दीजिए, इतना पीस लीजिए। जब ये पाउडर हो जाएगा तो आपको फिर क्या करना है, एक सूती कपड़ा लेना है और उस जो जिसको आपने ग्राइंड किया है सौंफ को, उस सौंफ के पाउडर को आपको उस सूती कपड़े में छान लेना है। फिर जो छानने के बाद जो फाइन पाउडर निकलेगा, उसको छानने के बाद जो फाइन पाउडर निकलेगा उस पाउडर के साथ, मतलब उस पाउडर को आपको एक एयर कंटेनर डब्बे में रख लेना है। उसके बाद आपको सुबह सुबह उसको 1 चम्मच के साथ साथ 1 चुटकी हींग भी उसको साथ में मिक्स करके इन दोनों चीज़ों को आपको सुबह नाश्ते से आधे घंटे पहले इसको लेना है गर्म पानी के साथ। अगर कुछ लोग इसको गर्म पानी के साथ नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको मतलब सौंफ और हींग को इसके पाउडर को आप गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं इसको। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, सुबह नाश्ते से आधे घंटे पहले खाली पेट यानी आपको इसको लेना है गुनगुने पानी के साथ। अब चलिए दोस्तों ये जानते हैं कि सौंफ का आखिर काम क्या है। सौंफ इसमें मदद ये करता है, ये मेन चीज ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसके लिए तो सौंफ बहुत ही अच्छा है और ये आपके कॉन्स्टिपेशन को कम करने में बहुत ही हेल्प करता है और साथ साथ के स्वेलिंग में भी हेल्प करता है। और जब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए ये अच्छा होगा तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है, तो ये आपके लीवर को स्ट्रेंथ देने में भी हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों हींग की। हींग आपके जो पाइल्स है जहाँ पे ये मस्से निकल आए हैं वहाँ पे जलन में, साथ साथ आपके जहाँ स्वेलिंग है वहाँ पर, और साथ साथ अगर आपके उन मांस के टुकड़े में ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कम करने में, ये मैं कह सकती हूँ कि उसको खत्म करने में, जड़ से खत्म करने में ये बहुत ही मददगार साबित होगा। और साथ साथ ये जो मांस के टुकड़े हैं इसको श्रिंक करने में भी हींग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपको सारे जितने भी 3 इंग्रेडिएंट्स थे, मिल्क के साथ कैस्टर ऑयल, और दूसरी चीज़ आपको त्रिफला लेना है 5 ग्राम गर्म पानी के साथ, और तीसरी चीज़ आपकी वो जो मॉर्निंग में मैंने आपको बताया है करने के लिए सौंफ के साथ हींग का पाउडर मिक्स करके आपको नाश्ते से पहले ले लेना है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि
फर्स्ट ग्रेड पाइल्स, सेकेंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड पाइल जो है, ये आप घर पर बैठकर इस होम रेमेडी से आराम से बिल्कुल ठीक कर लेंगे। मतलब इससे आपको 100% आराम मिलेगा। अब लेकिन बात करते हैं जो फोर्थ ग्रेड पाइल्स की है, वो उनमें काफ़ी सिवियरिटी कंडीशन आ जाती है, काफ़ी सीवियर कंडीशन आ जाता है, तो इसमें पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है और उसको सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। हाँ, हालांकि ये है कि सर्जरी कराने के बाद उसके रीअक्रेंस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। किसी किसी को बार बार सर्जरी कराते हैं, बार बार आता है, तो वो अपनी सारी बहुत सी होप खो देते हैं। बट दोस्तों प्लीज़ आप होप ना खो के कुछ करने की सोचिए। आपकी जो 3 रेमेडी है, मैंने आपको जो 3 ग्रेड पाइल्स हैं, उसमें आपको तो ये बिल्कुल 100% ही इफेक्टिव होंगी। और जो फोर्थ ग्रेड वाले पाइल है, मतलब जिनको फोर्थ ग्रेड पाइल है, वो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि उनको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। बट इतना ज़रूर हो सकता है कि दोस्तों, इतना ज़रूर हो सकता है कि आपको धीरे धीरे इस होम रेमेडी से बहुत धीरे धीरे टाइम लग के आपको आराम मिल सकता है। तो जो फर्स्ट ग्रेड पाइल और जो सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड पाइल वाले जो पेशेंट्स हैं, तो उनको उनको मैक्सिमम आपको 15 दिन में ही इफेक्ट मालूम पड़ना चालू हो जाएगा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपको 15 दिन में पूरा आराम मिल जाएगा, आपको आपके पाइल्स से छुटकारा मिल जाएगा। और प्लस जो फोर्थ ग्रेड पाइल वाले पेशेंट्स हैं, उनको मैंने पहले भी कहा है, आप इस होम रेमेडी को यूज करिए। अगर उनको 15 दिन से ज्यादा भी टाइम लग सकता है, वो उनकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, आखिर वो कितना सिवियर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। उसको बहुत काफ़ी टाइम लग सकता है, बट मैं इतना श्योरली, बिल्कुल श्योरली कह सकती हूँ, 100% कह सकती हूँ कि उनको आराम ज़रूर ज़रूर मिलेगा। आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए, प्लीज़ इससे आप अपनी, प्लीज़ इस टाइम पे आप अपनी होप मत खोइए, इसको यूज़ करिए और इसका असर भी देखिए। तो चलिए गाइस, अब मैं चलती हूँ, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।